इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं शशांक जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन, धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्र वधू प्राची जैन, पौत्र निमित्त जैन, पौत्री अक्षिता जैन, पता कृष्णा नगर दिल्ली, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन, श्री कमलेश कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, नई दिल्ली, पुत्री एवं दामाद श्रीमती भावना जैन, श्री आशीष जैन, नातिन कुमारी योशी जैन, गुरुग्राम हरियाणा, पुत्री एवं दामाद श्रीमती दीपाली जैन, श्री अनुराग जैन, नाती मास्टर कियान जैन, सिंगापुर, श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, अश्विनी पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जक, अव्यान, अद्वैत एवं अनाया पहाड़िया, कोटा। श्री राजकुमार जी, श्रीमती अनीता जी टोंगिया, जयपुर, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। अपनी इच्छाओं के अनुसार जिंदगी जीने वाला नियम से एक दिन गर्त की तरफ चला जाता है। ये 2 दिन से अपन ने समझा। अपनी इच्छाएं पूरी करने में व्यक्ति इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता, अपना विनाश कर लेता है। अपनी इच्छाओं के अनुसार चलने वाला एक पतंगा उस हेलोजन के सामने मडरा करके अपने प्राण दे देता है, क्योंकि वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हेलोजन के सामने मडरा रहा है। एक घ्राणनिधि के वशीभूत होकर भौरा अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उसी कमल के अंदर बंद होकर के प्राण त्याग देता है। एक कर्णेंद्रिय के वशीभूत होकर के मृग और सांप अपनी जिंदगी खो देता है। एक स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर के इतना बड़ा हाथी बंदी बना लिया जाता है। एक रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर मछली जाल में फंसकर मार दी जाती है। इसलिए अपन विगत दिनों में समझ रहे हैं, अपनी इच्छाओं को विनाशकारी मानो। जो भी तुम्हारी इच्छा है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि अधर्म की भी नहीं, धर्म की भी तुम्हारी इच्छा, तुम अपनी इच्छा से धर्म भी मत करो। तुम अपनी इच्छा से मंदिर भी मत आओ। तुम अपनी इच्छा से माला भी मत फेरो। तुम अपनी इच्छा से पाप का त्याग भी मत करो। तुम अपनी इच्छा से मुनि महाराज भी मत बनो। तुम अपनी इच्छा से व्रत भी मत लो। कुछ करना ही नहीं है। सबसे पहला पूज्यवर समंतबद्ध महाराज ने कहा, तुम अपने आप को मिटा दो।
इच्छाओं से शून्य हो जाओ। मन को कोई विकल्प नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोरा कागज कर लो। आंख बंद कर लो, कानों से बहरे हो जाओ, मुंह से गूंगे हो जाओ, चलना फिरना बंद करो, हाथ पैर हिलाना बंद करो, एकदम कूटस्थ हो जाओ। कुछ नहीं है तुम्हारे पास, कुछ नहीं। जो अपनी समस्त इच्छाओं को मार देता है वो मूर्ख इडियट नहीं है, वही सबसे बड़ा ज्ञानी कहलाता है। कोई भी क्रिया करना, गुरु एक ही बात पूछेंगे, ये कार्य तुम किससे पूछ के कर रहे हो? तुम्हारा गार्जियन कौन है? तुम्हारा निर्देशक कौन है? निर्देशक कौन है? तुम बड़ी मुनि क्यों ना बने हो? जिनवाणी नकार देगी। तुम कितने अच्छे इंसान क्यों ना बन रहे हो? तुम मंदिर किसकी इच्छा से आए हो? मैं स्वयं आया हूं, मेरी कोई प्रेरणा नहीं है, मेरा कोई गार्जियन नहीं है। जिनवाणी कहती है बिना एडमिशन के पूरी जिंदगी भर क्लास में बैठते रहना प्रमाण पत्र मिलने वाला नहीं। मैं एडमिशन नहीं लूंगा, मैं क्लास में बैठूंगा। ना एडमिशन लूंगा, ना किसी से पढ़ूंगा, नहीं, प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। जब नौकरी लगती है, दो विद्यार्थी नौकरी के लिए गए, एक प्राइवेट कैंडिडेट जिसने प्राइवेट पढ़ाई की है और एक रेगुलर कैंडिडेट जिसने रेगुलर क्लास अटेंड की है। तुम दोनों में किसको महत्व ज़्यादा दोगे? प्राइवेट वाले के नंबर ज़्यादा हैं, लेकिन जो रेगुलर क्लास में गया है, पढ़ाई कराना, किताब रटाना पर्पस नहीं है, उसने अनुशासन भी सीखा है, उसने गुरु की कद्र भी सीखी है, उसने गुरु का सम्मान भी सीखा है, उसने अपने से ऊंचा किसी को माना है, विनम्र है। स्वयं नीचे बैठा है, गुरु कुर्सी पर बैठे थे। बहुत सारी चीजें, मात किताब रट लेने का नाम ज्ञान नहीं है। तुम्हारे पास और गुण भी हैं कि नहीं? और जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, नीति है। प्रमेय रत्नमालाकार ने लिखा, ऐसा दुनिया का कोई भी अच्छा रास्ता भी क्यों ना हो, जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, पहले पूछ लो कि इस रास्ते पर मेरे पहले कोई चला है? मेरे पहले कोई चला है क्या? यदि नहीं चला है तो रुक जाइए। कितने अच्छे बोर्ड लगे हो, कितने कुछ हो, पहले पूछो मेरे पहले ये कोई चला है क्या? वो कौन था? उसका पूरा इतिहास जानो, उसका पूरा का पूरा जानो। कौन था? पहला निर्णय जिंदगी की सफलता पाने का, जिंदगी की सफलता के सोपान, सूत्र, मोटिवेशन। सूत्र बांधो, मंत्र बांधो। जो कुछ भी तुम्हें करना है, जो तुम्हें सोचना है, जो तुम्हें देखना है, जो तुम्हें सुनना है, जो तुम्हें बोलना है, जो तुम्हें खाना है, जहाँ तुम्हें जाना है, जो कुछ भी तुम्हें करना है, जिससे भी तुम्हें संबंध बनाना है, सब छूट दे रहा हो। आज
तुम कह रहे थे ना कि मेरे मन में मैं कुछ भी चाहूं वो होना चाहिए, कुछ भी देखूं मैं देखना चाहिए। 2-3 दिन के प्रवचनों से लोग थोड़े से सहमत नहीं हो रहे, एक साथ समर्पण नहीं दिखा पा रहे, एक साथ तुम नहीं कह पा रहे हो। मैंने तुमसे पूछा था कि तुम कह दो, यदि ये वरदान मुझे मिलेगा कि तुम जो सोचोगे वो होगा, यदि ये वरदान तुम्हें कोई देवे तो तुम ले लोगे या मना कर दोगे? ऊपर से अंदर से कह महाराज ले लूंगा। इतना अच्छा वरदान नहीं कर पा रहे हम, नहीं कर पा रहे। तुम खतरा नहीं समझ पा रहे हो। ये हमें वरदान लग रहा है कि कोई मुझे वो देने वाला, जो सोचोगे वो होगा। बहुत खतरनाक बदनाम। यदि कोई तुम्हें भस्म होने का वरदान देवे कि मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा, और कहे अन्यथा तुम्हें मैं वो वरदान दे दूंगा, तुम जो सोचोगे वो होगा। भस्म होने में कोई नुकसान नहीं, एक जीवन बर्बाद होगा, लेकिन जो सोचोगे वो होगा। ये वरदान मिल गया तो जन्म जन्म बर्बाद हो जाओगे। बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। शूद्र हो ना, 8 साल के पहले के लिए ये आदत होती है। 8 साल के पहले के बालक की आदत होती है, जो कल मैंने बताया था। तुम बड़े हो, 8 साल से ऊपर हो गए, छोड़ दो। तुम जो देखना चाहो वो दिखेगा तुम्हें। ये वरदान तुम्हें मिलने वाला है। जो देखोगे तुम्हें भाव आया, मुझे यह देखना है इस कमरे के अंदर क्या हो रहा है, मुझे देखना है। ये वरदान कोई तुम्हें देवे और दूसरी ओर देवे कि मैं तुम्हें अंधा बना दूंगा, तो मेरा कहना मानना, अंधे बन जाना। लेकिन जो तुम देखना चाहो वो दिखेगा, ये वरदान मत लेना। दो तुम सुनना चाहो वो तुरंत सुनाई देगा तुम्हें, नहीं तो बहरे हो जाओगे। हो जाओ बहरे। तुम जो बोलोगे कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है, कोई तुम्हारी FIR नहीं लिखेगा, कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं है। मत लेना वरदान, गूंगे हो जाना। तुम जितना धन चाहो उतना मिलेगा, नहीं तो भिखारी बनोगे। भिखारी बन जाना। किमिक्षिक धन कमाने का वरदान मत मांगना। मैं जिसमें हाथ डालूं, बस जिसमें हाथ डालूं धन ही धन हो जाए, कहीं घाटा नहीं लगे। जिसमें भी हाथ डालूं, कुछ भी करूं, पर वो भिखारी होने का वरदान, भिखारी हो जाना। लेकिन ये वरदान कभी मत मांगना। तुम जिस समय जो खाना चाहोगे वो खाने को मिलेगा, नहीं तो भूखे मरोगे। भूखे मर जाना। लेकिन किमिक्षिक भोजन करने का, सुरुचिपूर्ण भोजन करने का वरदान मत लेना है। आप लोग लिखते हो पेपर में, कई बार पढ़ लेना। कई बार ये लोग घोषणा करते ना, सुरुचि भोजन है, हम सुन लेते हैं। हमारा, तुम क्या समझते हो महाराज सुनते नहीं, हम सुन के डाल लेते। कभी काम आ जाता। कल मनोज बाबू असम में पड़ गए, महाराज को बिहार की सब बातें मालूम। सुन लेता हूं, स्टोर में पटक देता हूं, कभी काम आ जाता। बोलते हो आपको सुरुचिपूर्ण भोजन मिलेगा। 7 स्टार का नाम सुरुचि बोलते हैं।
मत लेना महानुभाव, नहीं तो भूखे मरोगे, मर जाना। 3-4 दिन के प्रवचन सारी दुनिया की धारणाओं के विपरीत हो रहे हैं। मत लेना, इसके रहस्य में अभी खोलूंगा धीरे धीरे। मत लेना, मर जाना, मरे तो भूखे मर जाए, लेकिन सुरुचिपूर्ण भोजन मैं नहीं खाऊंगा। मुझे जिस समय मेरे मन को जो खाने का मन हो वो मिलना चाहिए, ये वरदान मत लेना। कोई मुझे नहीं रोक सके, जहां मैं जाऊं जाओगे, तुम्हें कोई पाबंदी नहीं होगी। कहीं के दरवाजे बंद, कोई चौकीदार तुम्हें नहीं रोकेगा। तुम जहां जाओगे वहां सदा दरवाजे खुले मिलेंगे। अन्यथा ऐसी बेड़ियां पड़ेंगी कि तुम एक कदम भी नहीं चल पाओगे, विकलांग हो जाओगे। तुम विकलांग हो जाना, लेकिन स्वच्छंदता पूर्वक दुनिया का हर दरवाजा तुम्हारे लिए खुला मिले, ये वरदान मत लेना। तुम्हें सब कार्य करने की शक्ति मत लेना। कोई देवे जाओ, तुम जो भी करना चाहो, सब कलाएं तुम्हारे पास रहेंगे, सब कुछ कर सकोगे। अन्यथा तुम मूर्ख इडियट हो गए। मूर्ख बन जाना, सब कुछ करने का वरदान मत लेना, मत लेना। ये लुभावना वरदान है, ये बहुत लुभावना वरदान है। सब इसमें लोभ में आ जाएंगे, 90% लोभ में आ जाएंगे, पर मत लेना। एक बार एक व्यक्ति ने वरदान दिया, बोले तुम जो छुओगे, मांगा उसने। देवता ने कहा कि मांग लो, क्या मांग? बोले मैं जिसे छूं वो सब सोने का हो जाए। कैसा रहेगा ये वरदान? देवता ने कहा कि इतना सस्ता वरदान, तथास्तु। अब वो घर गया, रोटी छुई, अब खाओ बेटा। रोटी काय की हो गई? सोने की रोटी से पेट भरता है क्या? पानी छुआ, बच्चों को छुआ, क्योंकि छूते ही वरदान मिल गया। अब जो कुछ छुए सब सोने का हो जाए, क्या खाक करूंगा? वो भूख के मारे प्राण निकल रहे हैं, अब खाए क्या? क्या खाए? वरदान कितना अच्छा था। अब मैं जो कुछ भी छूऊंगा सब सोने का हो जाए। बहुत सोच समझ के लेना। कई बार तुम नियम देने वाले को बहुत मूर्ख समझते हो। देखो, मुझे थोड़ी सी माला फेरने में कितना बड़ा वरदान दे दिया। वरदान नहीं दे दिया, अभिशाप दे दिया। कम से कम भिखारी बना रहता तो रोटी तो, मजदूर बना रहता तो पेट की रोटी तो खा लेता, नहीं करता। और कई बार आप लोग नियम, छोटे नियम को भी बहुत बहुत छोटा मानते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने, महाराज ने कहा भाई आज आपको कोई ना कोई नियम लेना पड़ेगा। एक व्यक्ति ने कहा मेरे से तो कोई नियम बनता ही नहीं। महाराज ने कहा नहीं, कोई ना कोई नियम लेना पड़ेगा। मैं कुछ भी नहीं कहता हूं कोई नियम, कौन सा नियम लेना कौन सा नहीं लेना, जो तुम्हें लेना हो ले लेना। सब लोग ले रहते, कोई आलू नहीं खाएगा, कोई प्याज नहीं खाएगा, कोई राइस नहीं खाएगा, कोई, सब लोग अपने अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। उन्होंने कहा मैं क्या ले लूँ? उसने कहा महाराज जी मैं पत्थर नहीं खाऊंगा, मैं पत्थर नहीं खाऊंगा। और वो महाराज बहुत खुश, सबको एक एक हाथ से आशीर्वाद है, उसको 2 हाथ से दे दिया। पत्थर नहीं खाएगा। देख ले भाई नियम फल जाएगा कि नहीं। बोले महाराज कैसी बात कर रहे, पत्थर कोई खाता है क्या? नहीं नहीं, पूछ रहा हूं नियम निर्दोष पल जाएगा। बिल्कुल निर्दोष पालूंगा महाराज।
ये सब नियम तोड़ देंगे लेकिन मेरा नियम कभी नहीं टूटेगा, निर्दोष पालन करूंगा। देख अतिचार नहीं लगना चाहिए। बोले बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं। महाराज ने बड़े खुश होकर आशा दी। वो मजा देखो, साधु लोग पत्थर नहीं खाएंगे, इसी में खुश हो रहे। ये कोई नियम है क्या? मैं महाराज को बुद्धू बना के आ गया। घर आया, बोले मालूम कैसे महाराज आए हैं हरि पर्वत में? कुछ नहीं, यूं सदा कहते ये हो रहा बहुत बड़ा। देखो आज इतनी बड़ी प्रभावना हुई, इतनी बड़ी प्रभावना हुई कि आज सभा में आए हुए सब लोगों ने नियम ले लिए। साधु की खुशी तो यही है, जितने ज्यादा नियम ले लें उतनी ज्यादा दुकान अपनी चल गई। और बड़े खुश हो रहे, देखो आज सभा में कोई भी नहीं बचा, सबने नियम ले लिए। तो तूने क्या लिया नियम? मां पूछती है। बोले मैंने कह लिया कि पत्थर नहीं खाऊंगा। उसी में महाराज खुश है। बोले बेटा तूने ये क्या किया? पत्थर नहीं खाएगा? तो मां पत्थर कब खाता हूं? और मैं तो ये भी कहा कि इसमें किसी प्रकार का दोष भी नहीं लगाऊंगा जिंदगी में कभी। बोले बेटा अब रोटी नहीं खा पाएगा, क्योंकि आटा तो पत्थर की चक्की पे पिसता है, उसके साथ वो चक्की का पत्थर भी पिस जाता है। दोष हो गया वो आटा। चक्की के पार्ट भी पिसते हैं कि नहीं? तो दोष हो जाएगा ना। अब तो तुम घूंगरी खा, घूंगरी घूंगरी होती ना वो अनाज को। और ध्यान रखना पानी भी नहीं पी पाएगा, क्योंकि पानी भी वहीं निकलता है जहां पत्थर होता है, और घिस घिस करके पत्थर का अंश पानी में भी आता है। पानी बंद, रोटी बंद। अब क्या चाहिए? अब क्या क्या बंद हो गया? एक छोटे से तो नियम था, क्या क्या बंद हो गया? सारी जिंदगी बंद हो गई। बोले बेटा ये तो नहीं चलेगा, क्योंकि उस समय पहले सब चीज पत्थरों पे होती थी, चटनी भी कहाँ पिसेगी? पहले कोई मिक्सी फिक्सी थोड़ी थी कि काम चल जाए। सब बंद हो गया। एक दिन पूरा भूखा बैठा रहा। माँ ने कहा बेटा अब दोस्त तो नहीं लगेगा। महाराज के पास पहुंचा, महाराज बचाओ मर जाऊंगा। बोले इतना सा नियम लिया, मूर्ख इतना भी नहीं पाल पा रहा। अरे महाराज अब हमने आपको मूर्ख कहा, वो आप हमें कह रहे हो। इतना सा नियम? नहीं महाराज ये नियम इतना सा नहीं है। अब तो आप बदले में जो कुछ कहो वो करने को तैयार हूं। अब तो आप जो नियम दोगे वो मैं ले लूंगा। देख मेरे नियम अनुसार बड़ा। अरे महाराज जी तो आप तो जो दो वो ले लूंगा। तो देख ले मैंने कोई बड़ा नियम दे दिया तो महाराज जी मुझे मालूम है आप बड़े से बड़ा नियम दोगे तो मुनि बनाओगे, बस इससे ज्यादा तो नहीं बनाओगे। अधिकतम क्या करोगे? कम से कम मुनि बनने के बाद एक टाइम तो मुनि बनने पर एक टाइम तो भोजन मिलेगा, पानी पीऊंगा। यहां तो वो भी कभी नहीं करना। बहुत लुभावने आशीर्वाद होते, वरदान और आशीर्वाद बहुत लुभावने होते महानुभाव, बहुत खतरनाक होते। जिन वरदानों में सुख नजर आता है प्रत्यक्ष रूप से, सांसारिक सुख, वे वरदान नहीं अभिशाप है। सांसारिक सुख जिन वरदानों में नजर आवे, कभी सोना बनाने का सुख नहीं लेना। फिर भी यदि तुम नहीं मानते हो, महाराज जी मेरा तो मन कर रहा है कि ये वरदान तो हम नहीं छोड़ेंगे, किमिक्षिक वरदान में जो चाहूं वो होगा। यदि न छोड़ पाओ, ऐसा नियम न ले पाओ, मैंने तो ये नियम ले लिया है और मैं तो भगवान से भी नहीं लूंगा। यदि उन्होंने कहा
कि मैं तुझे वरदान देता हूं, जो तू चाहेगा वो होगा। ये ताकत यदि दें कि तू चाहेगा कि सारा आगरा अपने घर से दंडवत लगाता हुआ यहां आवे, तो भी आ जाएगा। कोई तेरा दुश्मन फुस्पन हो तो मैं ताकत देता हूं, वो दंडवत यहां आएगा। ऐसा वरदान मिल रहा है, सुन लो। कोई भी दुश्मन हो, कुछ भी हो, बस तू एक बार ध्यान रखना, फलाना व्यक्ति यहां दंडवत लगा के आ जाए, आ जाएगा, आ जाएगा। जैन दर्शन में ऐसे सूत्र हैं, जैन दर्शन में ऐसे जाप हैं, जैन दर्शन में ऐसी साधना है जो दंडवत आ जाए। मुनि महाराजों की तो छोड़ो, ये शक्ति भट्टारकों तक में थी जो परिग्रहवान थे, क्षुल्लकों से भी नीचे थे, जो एलक से भी नीचे थे, जो प्रतिमाधारियों से भी नीचे थे। भट्टारकों की प्रतिमाएं नहीं होती, उनका पंचम गुण स्थान नहीं होता। 12 व्रतों से पंचम गुण स्थान चालू होता है, उनका एक भी व्रत नहीं होता। 12 व्रत नहीं होते उनके, जो प्रतिमाओं के होते। प्रोषदोपवास, सामायिक, देश व्रत, दिग्व्रत, परिग्रह, प्रमाण व्रत। मार ग्रह त्यागी होते, ब्रह्मचारी होते। 2 चीजें होती हैं, ग्रह का सर्वथा त्याग होता है, ब्रह्मचारी होते हैं, लेकिन प्रतिमाएं नहीं होती। 2 प्रतिमाधारी में इतनी ताकत की बात तो बहुत दूर रही महानुभाव। जिसके पास प्रतिमाएं नहीं थी, उनके पास ऐसी शक्ति आ गई कि उन्होंने साष्टांग निवारा। बिना नाम लिए बता रहा हूं, एक शहर में, इसी कलयुग की बात है, लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी के लगभग, एक व्यक्ति का रथ रोक दिया किसी ने, रथ यात्रा रोक दी। रथ यात्रा रोकते ही खुरापाती लोग थे, उच्चाटन मारन क्रियाएं सिद्ध किए हुए थे, और भट्टारक जी रथ के आगे आगे चलते थे। जैसे हम मुनि महाराज चलते ना तुम्हारी रथ यात्रा में, ऐसे भट्टारक चलते थे। और उसने हंडा मचा दिया कि ये अहिंसक नहीं होते हैं, ये अहिंसक नहीं होते, ये सब पाखंड है, क्योंकि वो कौम मांसाहारी थी। ये भी सब मांसाहारी होते हैं, शाकाहारी व्रत करते हैं। तो सब में लोग इकट्ठे हो गए, बोले भाई क्या सबूत है? बोले इनका कमंडल देख लीजिए। एक कमंडलों में कहते गर्म पानी रखते हैं, गर्म पानी रखते हैं, मछलियां पालते हैं। उसने मंत्र से मछलियां कर दी भट्टारक के कमंडल में। भट्टारक स्तब्ध रह गए, उन्होंने देखा मछलियां तो कमंडल में आ गई। और अब इस सभा के बीच में मेन रोड पर रथ खड़ा है और कमंडल खुलवाया जाएगा, उसमें मछली निकलेगी तो क्या हाल होगा? राजा बंदी बना लेगा, जनता मारेगी, और जैन धर्म के जैन साधुओं पर लोगों का अविश्वास हो जाएगा, विश्वास उठ जाएगा। मछली तो कमंडल में आ गई, मछली तो स्पष्ट भट्टारक ने देख ली, मछलियां तो आ गई। भट्टारक कम नहीं थे। जब एक सामने वाला द्वेष रखने वाला मछलियां कर सकता है, तो भट्टारक ने कहा हमने कोई मक्खियां नहीं भेजाई। जब मैं राजस्थान में गया, राजस्थान में सब लोग डरे हुए थे, बहुत भयंकर, हर श्रावक डरा था, साधुओं से थर थर कांपते थे, क्योंकि वहां जो साधु थे, सभी नहीं, कुछ साधु इतना शिथिलाचार, जो चाहे करते थे, मनमानी साधु। जिससे कह दिया तुम्हें इतना पैसा देना है, देखो तुम्हें ये करना है,
सारी समाज कांपती। 94 की बात कर रहा हूं, जब आगरा से गया था, हालत बहुत खराब। मैंने कहा भाई दिगंबर साधु से इतना, अरे महाराज जी, एक कहता महाराज जी मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, क्यों ऐसा साधुओं को बिगाड़ते हो? अरे महाराज जी मैं कुछ नहीं करूंगा, वो जो कहेंगे मैं करूंगा। मैंने क्यों? उन्होंने कहा है कि जिसने कोई आवाज उठाई मैं तुम्हें कबूतर बना के उड़ा दूंगा, मैं तुम्हारे घर में सांप छोड़ दूंगा, बिच्छू छोड़ दूंगा। बस मैं समझ गया। मैंने कि अब मामला बैठेगा राजस्थान में। फिर मैंने भी बाजार लगाया और कहा डरो मत। मैंने जिनवाणी माँ से पूछा, भगवान से पूछा, सांगानेर वाले बाबा से पूछा। मैंने कि बाबा जी ये भ्रष्ट साधु मनुष्य को कबूतर बनाने की धमकी दे रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या मक्खियां भगाई इतने दिन? बस जब इनके पास कबूतर बनाने की शक्ति है तो हमने कही अब हम लोगों ने भी मक्खियां नहीं भगाई हैं इतने सालों में। इतने सालों में मक्खियां भगाई नहीं है, साधना हमने भी तो की है। मैंने कहा प्रभु यदि मक्खियां नहीं भगाई हैं इतने दिनों में, तो आज हो जाए वो वरदान मुझे दे दो। ये सारे भ्रष्ट साधु धमकी देकर कबूतर बनाएंगे और मुझे ताकत दो कि मैं कबूतरों को इंसान बनाऊंगा। भगवान ने दे दिया, जाओ बेटा कर दो घोषणा। मैंने प्रवचन घोषणा कर दी। जिस जिस व्यक्ति को कोई साधु ने कबूतर बनाया हो, वो कबूतर उड़कर मेरे पास आए, मैं उसे पुनः इंसान बना दूंगा। और जो जो कबूतर बनने की धमकी दी हो, डरो मत, बस इतना ध्यान रखना मैं कहाँ हूं, उड़ करके वहां तक आ जाना। सारे राजस्थान में हवा पहुंच गई। क्या समझते हो तुम मुझे? ओ आगरा वालों, पागल लोगों, चिंता मत करो। भगवान ने कहा बेटा अब बोलो, कबूतर बनाने की, कबूतर से इंसान बनाने की कला मेरे पास ताकत है क्या? मैंने जान लिया कि आज तक कोई पापी में ये ताकत नहीं आई कि वो इंसान को कबूतर बना दे। यदि ये हो जाएगा उसी दिन सारा संसार मिट जाएगा। न इंसान को कभी कबूतर बनना है और न मुझे कबूतर से कभी इंसान बनना। क्या तमाशा मचा रखा? डर और भय, धमकियां, इनके माध्यम से है ताकत है। मछली बना दी। भट्टारक ने कहा अच्छा ये बात है, हमने भी मक्खियां नहीं भगाई। महाराज वहीं पर खड़े हो गए आंख बंद करके। बस सबको बुलाया गया। यदि कमंडल में मछलियां नहीं निकली तो बोले देख लो कमंडल में मछलियां हैं। उन्होंने तो कर ही दी थी। और भट्टारक जी ने ऐसा मंत्र फेरा कि सारी मछलियां कमल के फूल हो गई। कमंडल खोला तो उसमें से फूल निकले मछलियों के स्थान पर। अब क्या था? सारी सभा, राजा तक आ गया, रथ रास्ते में खड़ा है। सबने कहा कि बोले ये क्या मामला है, तुम जैन साधु को बदनाम करते हो। सब हुआ। जैन साधु ने क्या किया? बोले रथ को रोका था मेरे, चलो रथ आगे बढ़ने दो। और जिन जिन ने रोका था उन सबको कीलित करके महाराज जी आगे बढ़ गए। मुनि महाराज तो थे नहीं तो दया कर देते। भट्टारक थे ना, वो भट्टारक निपटा के जानते थे। इसलिए भट्टारक व्रत नहीं लेते थे, इसलिए भट्टारक प्रतिमाधारी नहीं होते हैं, इसलिए भट्टारक क्षुल्लक नहीं होते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि कभी मौका पड़ने पर निपटना भी पड़ता है।
और वृत्ति बन जाओ तो सीमाएं हो जाएंगी, छुल्लक जी बन जाओ तो सीमाएं हो जाएंगी, और महाराज बन गए तो सारी सीमाएं में कुछ नहीं बच खड़े। भट्टारक मूल कारण यह था कि भट्टारक कोई प्रतिमाएं नहीं लेते थे। मूल कारण तुम्हें कुछ भी करना पड़ सकता है धर्म की रक्षा के लिए, कुछ भी करना पड़ सकता है। भट्टारक को सब प्रकार की छूट, जैसे बने तैसे, राजा को वश में करके बने तो करो, मंत्र से बने, तंत्र से बने, जैसे बने, धर्म की और शास्त्रों की रक्षा होना। भट्टारकों ने बहुत गजब का काम किया है। यदि उस समय भट्टारक भेष न होता तो आज जिनवाणी नहीं होती, आज मुनि मार्ग नहीं होता, मुनि धर्म नहीं होता। उन्होंने इतनी ताकत लगाई, इतनी ताकत लगाई, सब कुछ करने की छूट उन्होंने दी। उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए प्रतिमाएं, हम धर्म की रक्षा करेंगे, हम नहीं बनेंगे मुनि, लेकिन हम मुनियों की रक्षा करेंगे। ये भाव संकल्प किया। उसका परिणाम ये निकला कि जिन लोगों ने कहा था उन सबको कीलित करके और रथ आगे बढ़ा दिया। सारी जनता भयभीत हो गई, यथार्थ घटना है। सारी जनता भयभीत हो गई और जो कीलित हुए थे वे ना तो अब हिल रहे हैं न डुल रहे हैं, सब खड़े हैं। बड़ा सड़क में जाम लग गया। महाराज जी जाकर के अजमेर में बड़े धड़े की नसिया है, वहां नीचे एक दो तलघर हैं, उन तलघर में जाकर के बैठ गए। और जैसे बैठे सब लोग आ गए, महाराज क्षमा करो गलती हो गई, क्षमा करो गलती हो गई। बोले साधु किसी से नाराज नहीं होता। तो साहब वो सब कीले थे। बोले उनसे सबसे कहो जहां से कीले थे वहां से दंडवत लगाते हुए यहां आवे। हुआ वह घटना घटी। सारी दुनिया के रथ बंद हो जाते हैं, आज उस सड़क पर आज भी कभी रथ बंद नहीं होता। जो दुनिया में कहीं रोक नहीं देते, आज भी वहां के लोग रथ जब आता है, जैन रथ, फूलों की टोकरी चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते। आज भी चढ़ता है रथ, वो कहीं किसी के भी सामने मस्तक नहीं झुकाते, किसी के सामने मस्तक नहीं झुकाते किसी का, बल्कि सब जाते हैं वहां, सबके दरवाजे जाते ही बाजे बंद हो जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। लेकिन उस दिन के बाद जब दिगंबर जैन रथ रुकता है, जाता है, उनके बाजे बंद नहीं होते और सारे ट्रस्टीगण फूल की टोकरी लाकर के रथ को चढ़ाते हैं, तब राज आगे निकलता है। मैं भी 2-3 जलूस कर चुका हूं वहां के, मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने कहा ये लोग फूल, और बड़े साष्टांग नमस्कार करते हैं, ऐसा फूल की टोकरी करके भगवान के सामने रख देते, रथ के सामने। मैं थोड़ा तुम्हें टेलर दिखा रहा हूं, दुनिया को दिखा रहा हूं, दिगंबर साधु को कमजोर मत समझना। उसकी अहिंसा, उसकी सरलता सज्जनता की निशानी है, कमजोरी की निशानी नहीं है। अहिंसा कायरता नहीं है, सज्जनता है। अहिंसा कायरता नहीं है, सज्जनता है। हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे, जा रहे हैं, तुमने हमारे कमंडल में मछली कर दी, तुमने रथ को रोक दिया, तो तुम समझते क्या हो? दिगंबर साधु को यदि सच्चा है तो महानुभाव छेड़ना नहीं। एक बार मेरे गुरु के पास कहा किसी ने कि महाराज जी आपके शिष्यदास सागर महाराज ने ऐसा बोला है, ऐसा बोला है, ये बोला। बोले अच्छा, बोले वो बोल तो नहीं सकता। बोले साहब बोला है। बोले किसी ने छेड़ा जरूर होगा।
उसको कोई छेड़ेगा तो वो छोड़ेगा नहीं, और छेड़ोगे नहीं तो वो बोलेगा नहीं, उसका नेचर मैं जानता हूं। लोगों ने बताया मुझे, ये आचार्य जी कह रहे थे उसको तुमने छेड़ा होगा। यदि छेड़ दिया है तो फिर वो छोड़ेगा नहीं, और छेड़ोगे नहीं तो वो बोलेगा नहीं। ये बात ध्यान रखना। सारे जगत से मेरा कहना है, हमारा दिगंबर जैन संत सज्जनता की चलती फिरती मूरत है। वो दुनिया से कोई मतलब नहीं रखते, किसी से कोई विरोध नहीं करते, लेकिन यदि छेड़ दिया, हस्तिनापुर में छेड़ा था ये 700 मुनिराजों को, और छेड़ा था 3 पैर जमीन मांग ले, क्या मांगेगा? जब विष्णु कुमार मुनिराज पहुंचे थे ना, अरे क्या मांगेगा? 3 पैर जमीन कितनी सी होती है? यूं 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 इतनी सी होगी, ले ले। और 3 पैर में कितनी नप गई थी? 3 लोग नाप लिया था। साधु अपनी शक्तियों के लिए साधना नहीं करता है। संसार में एक दिगंबर जैन साधु है जिसकी साधना में इतनी ताकत है, जो चाहे पा सकता है, जो चाहे पा सकता है, लेकिन वो इसके लिए साधना करता ही नहीं है। एक सामायिक में वो ताकत है महानुभाव, स्वर्ग के सारे देवता हाथ जोड़ के खड़े हो सकते हैं, लेकिन इस शक्ति को प्राप्त करने का दिगंबर जैन साधु भाव भी नहीं करता। ताकत है, सूत्र हैं, मंत्र हैं, साधनाएं हैं, सारे देवता लाइन लगा के खड़े हो जाएं, मैं सौधर्मेंद्र के, लेकिन दिगंबर साधु उस तरफ उपयोग भी नहीं ले जाता। ऐसी साधना है दृष्टि विष नाम की, यदि क्रोध में आंख फाड़ के देख ले तो सभा की सभा भस्म हो सकती है, लेकिन उस शक्ति को प्राप्त करने का दिगंबर मुनि कभी परिणाम भी नहीं करता कि मेरे द्वारा किसी का भी बना दो, बल्कि उल्टी भावना भाते हैं, हे भगवान कभी जिंदगी में मुझे ऐसा वरदान, ऐसी शक्ति ना जाग जाए जिस कारण कभी मुझे क्रोध आ जाए तो मैं दुनिया को भस्म कर दूं। हम लोग तपस्या करते समय, साधना करते समय बहुत डरते हैं, कहीं ऐसी शक्ति ना आ जाए मेरे पास। छद्मस्त हूं, उद्दंड लोग सामने आएंगे। संसार में है कि नहीं उद्दंड, उपसर करने वाले, और कहीं मेरी शक्ति जाग गई और मुझे भी क्रोध जाग गया तो हे भगवान मैं मरूं तो मर जाऊं, किसी को मारने की शक्ति मेरे में ना आ जाए। कोई मुझे मारे तो मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन मुझे ऐसी शक्ति ना आ जाए कि मैं कभी किसी को मार डालूं। शक्ति भी ना आ जाए मेरे पास। मुझे ऐसी शक्ति से बचाना प्रभु जो दूसरों को मार सकती है। मैं मरूं तो मर जाने देना। वो व्यक्ति हैं, तुम्हें अपनी फाइल निपटाना है तो किसी के पास पहुंचे सोर्स लेकर के, बोले साहब आप यदि सोर्स मिला दो तो ये फाइल मंजूर हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो मैं साथ चलता हूं, और वो महानुभाव साथ चले गए। और जो बाधा थी, जो संकट था, वो उनके पहुंचते ही वो वापस चले गए। बोले साहब ये अपनी व्यक्ति है, इसको निपटा दो। कलेक्टर ने निपटा दिया, क्योंकि प्रभावशाली व्यक्ति साथ में आया था। प्रभावशाली व्यक्ति साथ में दूसरा व्यक्ति गया जिनेन्द्र देव के पास, मुनि महाराजों के पास, जैनी के पास। उन्होंने कहा साहब यदि आपकी कृपा हो जाए, आपका सोर्स मिल जाए तो
हमारा ये काम हो जाएगा, संकट दूर हो जाए। उन्होंने कहा ठीक है, हो जाएगा, जाओ मेरा नाम ले लेना, मेरा नाम ले लेना। और गए वहाँ पर, नाम लिया और काम हो गया। दोनों में प्रभावशाली व्यक्ति कौन है? जो साथ में गया था वो, या जिसके नाम लेने से हो गया वो? हमारा जिनेंद्र वो प्रभावशाली आदमी है। जो तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं करने वाला, बस उसका नाम लो और काम हो जाए। अद्याप यस्याजित शासनस्य शताम प्रणेतो प्रतिमंगलार्थम प्रगृह्यते नाम परम पवित्रम सुसिद्धि कामेन जनेन लोके। पूज्यवर समंत्रबद्ध महाराज अजितनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहते, भगवान क्या विचित्रता, आपका प्रभाव क्या, आप कुछ करते नहीं, आप कभी आते नहीं, और जैसे ही आपका नाम लेता हूं मेरा काम हो जाता है। ये आपका प्रभाव देख करके मैं आश्चर्यचकित हूं। बोलो तुम्हारा कार्य किससे हुआ? भगवान से पूछा, महाराज आपने उसका काम किया? बोले नहीं किया। भक्त से पूछा, बोले तेरा काम हुआ? बोले भगवान के बिना हो ही नहीं सकता। सत्य क्या है? भगवान कह रहा है मैंने कुछ किया नहीं है, और भक्त कह रहा है भगवान के बिना हुआ नहीं है। वो है भक्ति। भगवान से हुआ, भगवान कहते मैंने कुछ नहीं किया, और भक्त कहता है तेरे दरवाजे मैंने आया था उसी से हुआ है। उसका अर्थ है भक्ति, समर्पण, श्रद्धा, जाप जो अपने हाथ में है, उससे हमें चमत्कार किसे दिखाना है। इसलिए कभी भी भगवान भरोसे मत रहना। विश्वास करना है तो भक्ति पर विश्वास करना, अपनी भक्ति। भगवान अपना है या भक्ति अपनी है? अपनी पर्याय बताओ। भगवान अपनी पर्याय है, भगवान हमसे भिन्न है, उसको हम क्या आदेश दे सकते हैं? वैसे ही बड़ा आदमी है। भगवान पर मेरा बस नहीं है क्योंकि वो हमसे भिन्न है और बहुत ऊंचा है, वहां तक हमारी पहुंच नहीं है। लेकिन भक्ति हमारी आत्मा की पर्याय है। हम सूरज को पा नहीं सकते हैं, लेकिन सूरज की आरती उतार सकते हैं, वो हमारी है। भक्ति हमारे पास है, हमारी आत्मा में से निकलना है, और जो हमारा है हम उससे चमत्कार करें ना। जो हमारा है उसमें अतिशय दिखाए ना, जो हमारा है उसकी ताकत आजमाए ना, बहुत बड़ी ताकत मानो। कहने में यही आता है सब कुछ भगवान ने किया है, लेकिन सत्य ये है भगवान ने नहीं किया, भगवान की भक्ति ने किया है, समर्पण ने किया है। भगवान ने कुछ नहीं किया, लेकिन उनके बिना कुछ होने वाला। तो चौथा पॉइंट क्या दिया? भगवान भरोसे कभी नहीं रहना, अपने आप पर भरोसा करो। भगवान पर भरोसा नहीं, मेरे नमोस्तु पर भरोसा करो। तुम्हारा खुद पे भरोसा नहीं और भगवान पर भरोसा कर रहे हो। तुम्हें अपने नमोस्तु पर भरोसा नहीं, भगवान पर भरोसा कर रहे हो। तुम्हें अपनी भक्ति पर भरोसा नहीं, भगवान पर भरोसा कर रहे हो। बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। नमोस्तु पर भरोसा करो, दावा करो। समंत्रभद्र महाराज को जब बनारस के अंदर बंदी बना लिया गया, कहां है तेरा भगवान? तेरे भगवान में क्या चमत्कार है? जैनियों के भगवान है, वो सिद्धालय में कभी लौट के नहीं आते, अवतार नहीं लेते। दुनिया के भगवान तो लौट के आते हैं, भक्तों की रक्षा करने आते हैं। तुम जैनी के भगवान तो आते ही नहीं, एक बार सिद्धालय गए तो गए। बोले साहब उनकी जरूरत ही नहीं है। बोले कौन बचाएगा अब तुझे? बोले हमारे भगवान की पहुंच, यही कहा समंत्रभद्र ने अपनी भाषा में, हमारे भगवान को आने की जरूरत नहीं है, उनका नाम ही काफी है। और हमारे यहां भगवान नहीं आएंगे, और हम जैनी लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते, भगवान को परेशान नहीं करते हैं।
भगवान को कष्ट नहीं देते हैं। मेरे नमोस्तु में ताकत है, नमोस्तु में ताकत है तेरी। हम जैनी भगवान के भरोसे नहीं जीते हैं, नमोस्तु के भरोसे जीते हैं। बोले तेरा भगवान तो आएगा ही नहीं, पक्का है? बोले नहीं आएगा साहब। अब तुझे किस पे विश्वास है? बोले मेरे नमोस्तु पर। अच्छा, तुझे नमोस्तु पर इतना विश्वास है, ठीक है, नमोस्तु कर। एक पाषाण पिंड रख दिया। बोले नमोस्तु कर, क्या चमत्कार है? बोले साहब झेल नहीं पाओगे नमोस्तु। तलवार लेके खड़े हो गए, देखता हूं तेरे नमोस्तु में भगवान में तो तूने पहले ही कह दिया, तो वो तो आएंगे नहीं बचाने, तो तेरा भगवान तो बचाने आएगा नहीं, भगवान की शक्ति तो तेरे काम आएगी नहीं। अब तू एक बात कह रहा है, मेरी भक्ति मेरे नमोस्तु में चमत्कार है, मुझे अपने नमोस्तु पर विश्वास है। दावे के साथ बोले, सभा के अंदर, राजा की सभा में बंदी है, तलवारें निश्चित हैं, यदि नमोस्तु में चमत्कार नहीं हुआ तो सिर कलम कर दिया जाएगा तुरंत। जैसे ही तू नमोस्तु करेगा तैसी तेरी गर्दन काट दी जाएगी। समंत भद्र महाराज कहते मंजूर है, मुझे अपने नमोस्तु पर विश्वास है। लोगों को तो आश्चर्य हुआ, अरे मरेगा, भगवान पे तो भरोसा कर नहीं रहा है, और भगवान इसके आ नहीं रहे, और भगवान के प्रति ये कुछ नहीं कह रहा। कह रहा मेरे नमोस्तु में ताकत है, करूंगा उन्हीं भगवान को। नमोस्तु करने के लिए हमें भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं जहां से भी नमोस्तु करूंगा वहीं से मेरा आशीर्वाद आ जाएगा। जहां नमोस्तु करूंगा वहां से आशीर्वाद आएगा। किया। समंत भद्र महाराज स्तुति पढ़ना शुरू हुआ। आदिनाथ भगवान की स्तुति हो गई, अजितनाथ भगवान की स्तुति हो गई। नमोस्तु नहीं किया अभी विशुद्धि बढ़ा रहे हैं, अभी पूरा समर्पण नहीं आया आदिनाथ भगवान की स्थिति में। अजितनाथ की में भी समर्पण नहीं आया। समंत बन का अभी नमोस्तु पावरफुल नहीं है, अभी विकल्प आ रहा है, अभी डर लग रहा है कि कहीं नहीं हुआ तो मरना है। 7 भगवानों तक उन्होंने नमोस्तु नहीं किया, और 8वें भगवान पर जो उनकी विशुद्धि बढ़ी, वंदे विवंद्यम महता मृषेन्द्रम जिनम जत स्वांत कसाय बंदम। और जैसे ही नमोस्तु किया वो पाषाण फट करके चंद्रप्रभु भगवान प्रकट हो गए। चंद्रप्रभु भगवान प्रकट हो गए, बिना शिल्पी के, बिना बाजार के। ये कहां से आ गया? बोले ये भगवान कहां से आए? मुझे पता नहीं। तो ये तुम्हारे भगवान में ताकत है क्या? वो सिद्धालय से उतर के आ गए? बोले नहीं, ये ताकत भगवान में नहीं है। भगवान हमारे यहां अवतार नहीं लेते, एक बार जाने के पुनः नहीं आते। फिर ये कैसे आए? बोले मेरे नमोस्तु का चमत्कार है। करो रे विश्वास अपने अपने नमोस्तु पर कि मैंने नमोस्तु किया है, झूठा नहीं हो सकता। मैंने भक्तांबर पढ़ा, मैंने भक्तांबर, झूठा नहीं, भक्तांबर नहीं कह रहा हूं। भक्तांबर में चमत्कार नहीं है, मेरे भक्तांबर में चमत्कार है। कौन से में? जो मैं पढ़ रहा हूं उसमें। तो यही तो पढ़ रहा है। नहीं 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 नहीं, एक किताब में लिखा है यही ना? नहीं नहीं, ये तो मानतुंग आचार्य महाराज का है। जो मैं पढ़ रहा हूं यह भक्तांबर मेरा है, मैं जो पढ़ रहा हूं उसमें चमत्कार होने वाला है। किताब में लिखे हुए भक्तांबर से चमत्कार नहीं हो रहा। नमोकार मंत्र में चमत्कार नहीं, जो मैं फेर रहा हूं मेरे नमोकार मंत्र में। क्या शब्द कहना? बोलो, मेरे नमोकार मंत्र में चमत्कार है। जैसे मेरा नमोकार मंत्र फिरेगा सब ठीक होगा। बस मेरे चमत्कार, मेरी भक्ति, इस पर विश्वास करना। भगवान भरोसे तुम रहो, एक दिन तुम नास्तिक बन जाओगे। आज जो तुम भक्ति दिखा रहे हो, कल भगवान को गाली देते पाए जाओगे। जो भगवान के भरोसे रहेगा और जो भक्ति के भरोसे रहेगा, आज फेल हो जाएगा तो उसे कोई बात नहीं, कल फिर चालू होगी, परसों फिर चालू होगी।
एक दिन भक्ति करते करते वो खुद भगवान बन जाएगा। इसलिए आज मैंने कुछ टिप्स तुम्हें दिए हैं, तुम्हें किसके भरोसे जिंदगी जीना है। फिर भी मैंने एक बात कही है तुमसे, समय आपका हो रहा है, अंत में एक बात कही, फिर भी तुम नहीं मानते हो कि महाराज हम तो किमिक्षिक वरदान तो लेंगे, हम जो चाहें वो हो जाए, जो देखना चाहें वो दिख जाए, सब ये महाराज चाहिए है, मुझे तो चाहिए है, बस आप तो दे दो या दिलवा दो। तो चलो मत मानो, पहली बात तो मान जाओ तो अच्छी बात है, नहीं मानो तो एक बात मान जाना, जिसको मैं थोड़ा सा हिंट छोड़ करके कल के लिए छोड़ता हूं। जो भी तुम करने जाओ, जो भी तुम्हें वरदान मिले, जो भी तुम्हें शक्ति मिले, जो भी सब करने की शक्ति मिले, बस इतना सा मेरा बात मान जाना, जो तुम करने जा रहे हो तुम्हारे पहले यह कार्य किसने किया है। किया है कि यदि नहीं किया है, पता नहीं चले कि नहीं इस कार्य को किसी ने नहीं किया, तो मान जाओ मेरा दुश्मन भी हो तो मेरा उससे अनुग्रह है कि वो कार्य न करे जो आज तक किसी ने। अनजाना कार्य नहीं करना, अनजाना अभक्ष है, चाहे वो सही क्यों ना हो। सही वस्तु के संबंध में शास्त्र में लिखा शुद्ध है वस्तु, लेकिन हम कोई भी उसके संबंध में नहीं जानते हैं तो वो अभक्ष के बराबर है। अनजाना कोई गया ही नहीं, आज तक नहीं गया, उस रास्ते पर मत चलना, वो कार्य मत करना, चाहे भली तुम्हारी दृष्टि में वो कितनी अच्छा हो, क्योंकि तुम इच्छा के अनुसार चलना चाहते हो। फिर दूसरा पॉइंट दे रहा हूं, कोई गया है, जो मैं कर रहा हूं इसके पहले किसी ने किया है, मैं चल रहा हूं, कोई इस रास्ते पर चला है, तो कौन चला है, कौन चला है, थोड़ा रुक जाओ, कौन चला है उसका नाम पता, एड्रेस पता करो, कौन चला, और चलने के बाद उसका क्या हश्र हुआ है। आप कोई पुरानी दुकान लेते हो तो क्या करते हो, पहले के दुकानदार के क्या हाल है उस दुकान पर, दिवालिया हुआ था कि दिवाली मनी थी, पूछते हो कि नहीं। ये करना, फिर हम तुम्हें कल समझाएंगे कि यह तो स्वच्छंद बात पे जाना मत, यदि कब जाना पड़े तो मैं तुम्हें रास्ते के कुछ सुरक्षा सूत्र दूंगा। कभी तुम मन मर्जी के कारण उड़ना चाहो तो उड़ जाना, मैं तुम्हें कुछ ऐसे रिमोट कंट्रोल दूंगा कि तुम फंस जाओगे तो बच के वापस आ जाओगे। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे शशांक जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन, धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्र वधू प्राची जैन, पौत्र निमित्त जैन, पौत्री अक्षिता जैन, पता कृष्णा नगर दिल्ली, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन, श्री कमलेश कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, नई दिल्ली, पुत्री एवं दामाद श्रीमती भावना जैन, श्री आशीष जैन, नातिन कुमारी योशी जैन, गुरुग्राम हरियाणा, पुत्री एवं दामाद श्रीमती दीपाली जैन, श्री अनुराग जैन, नाती मास्टर कियान जैन, सिंगापुर, श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, अश्विनी पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान, अद्वैत एवं अनाया पहाड़िया, कोटा। श्री राजकुमार जी, श्रीमती अनीता जी टोंगिया, जयपुर, राजस्थान।